मयूर और सोनिया का प्यार स्कूल से शुरू होकर कॉलेज तक पहुंच चुका था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और दोनों ने एक साथ ढेर सारे सपने देख रखे थे। अपनी खुशहाल जिंदगी के मयूर का ये आखिरी साल था। कॉलेज में शाम को मिलने की बात कहकर सोनिया ने फोन काट दिया था। मयूर ने घड़ी देखी तो अभी दिन के 3 बज रहे थे। वह सोनिया से मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। आज मयूर ने महसूस किया कि सोनिया की आवाज में एक बेचैनी सी थी। शाम होने को आई थी। अचानक मयूर के घर की घंटी बजी और इससे पहले कि मयूर दरवाजे तक पहुंचता, उसकी मां ने दरवाजा खोला। वह सोनिया ही थी। उसने मयूर की मां को नमस्ते किया और सीधे मयूर के कमरे की तरफ बढ़ गई। मयूर की मां को उनके प्यार के बारे में पता था, इसलिए वह मुस्कुराकर रह गई। मयूर की मां ने कहा, मयूर, मैं चाय बना रही हूँ। मयूर ने कहा, ठीक है माँ। फिर मयूर ने सोनिया को गले लगाया। मयूर की बाहों में सिमटी सोनिया ने अचानक अपना सर मयूर की तरफ उठाया। मयूर का जैसे सीना फट गया हो। मयूर की तरफ देखकर सोनिया की आंखों में आंसू भरे हुए थे। मयूर समझ नहीं पाया कि अचानक से क्या हो गया। फिर उसने सबसे पहले सोनिया के आंसू पोंछे और मयूर ने सोनिया से पूछा, क्या हुआ जान, तुम रो क्यों रही हो? इतना सुनते ही सोनिया जैसे और टूट गई और बिना आवाज के वह रोने लगी। उसकी आंखों से निकलते आंसू मयूर का सीना चीर रहे थे। मयूर से रहा नहीं गया और उसने सबसे पहले दरवाजा बंद किया ताकि सोनिया के रोने की आवाज कमरे से बाहर न जाए। फिर उसने सोनिया को अपने बिस्तर पर बिठाया और खुद नीचे फर्श पर बैठ गया। सोनिया का हाथ अपने हाथों में लेकर उसने सोनिया से कहा, जान, बोलो ऐसा क्या हो गया कि तुम इतना रो रही हो? तुम्हें पता नहीं मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। तुम्हारे आंसू देखकर अब प्लीज बताओ क्या हुआ है। सोनिया ने अपने आंसू पोंछे और अपने आप को संभालते हुए मयूर का हाथ पकड़कर बोली, हमारा साथ यहीं तक था जान। हमारे रास्ते आज के बाद कभी साथ नहीं होंगे। मयूर को जैसे एक झटका लगा। उसने सोनिया के हाथ को कस के पकड़ा और बोला, क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो तुम? होश में तो हो ना? सोनिया की आंखों से फिर से आंसू टपकने लगे। उसने मयूर को अपने पास बिस्तर पर बिठाया और उसका हाथ पकड़कर बोली, जान, अब मैं किसी और की पत्नी बनने जा रही हूँ। पापा ने आज ही मेरा रिश्ता तय कर दिया। और घर में सब बहुत खुश है। मयूर पागलों की तरह
उसकी तरफ देखकर सोनिया की बातें सुन रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे और क्या बोले। फिर थोड़ी देर बाद जैसे उसे होश आया, उसने सोनिया की आंखों में झांक कर कहा, तुम मजाक कर रही हो ना जान। हालांकि मयूर की आवाज कर रही कंपन खुद मयूर को बता रही कि वह जानता था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और सोनिया मजाक नहीं कर रही है। सोनिया ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। अपने चेहरे को दुपट्टे से पोंछकर उसने मयूर से पूछा, क्या तुम्हें यह सच में मजाक लग रहा है? मयूर को अचानक से ऐसा लगा जैसे पूरा कमरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा हो। उसने अपना सर अपने हाथों से पकड़ लिया और एक शब्द न कहकर फर्श की तरफ देखने लगा। सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था उसे, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू भर आए थे जो अभी अभी उसकी बचपन की मोहब्बत सोनिया ने उसे तोहफे में दिए थे। सोनिया बिस्तर से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। मयूर अभी भी वैसा ही बैठा हुआ था। सोनिया ने जब मयूर का नाम लेकर पुकारा तो मयूर हैरान होकर सोनिया की तरफ देखने लगा। आज तक जो सोनिया उसे जान के अलावा और कुछ नहीं कहती थी, आज शादी तय होते ही उसे उसके नाम से बुला रही थी। अचानक जैसे मयूर को होश आया, उसके चेहरे पर आंसुओं को साफ देखा जा सकता था। उसके होठों पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट थी। उसने सोनिया की तरफ गौर से देखा और बोला, तुम ये कहने वाली हो ना कि मैं तुम्हारी शादी में कोई बाधा न डालूं? सोनिया ने यह सुनकर सर झुका लिया और हल्के से बोली, हाँ मयूर, यही कहना था। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी हालत समझोगे और कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करोगे जिससे यह शादी टूटे या मेरी या मेरे घर वालों की बदनामी हो। मयूर हैरानी से सोनिया को देखता रह गया। यह था उसके बचपन का प्यार, जिसे यह तक पता नहीं कि वह ऐसा कुछ करने की सोच भी नहीं सकता जिससे सोनिया या उसके घरवालों का कोई नुकसान हो। क्या इतना ही जानती थी सोनिया उसे? मयूर सोनिया से कुछ कहने वाला था मगर फिर रुक गया। उसने सोनिया की तरफ देखते हुए दीवानों की तरह मुस्कुराया और अपने दोनों हाथ सोनिया के सामने जोड़े और फिर दरवाजा खोल दिया। सोनिया जैसे ही कमरे से निकली, उसने देखा कि मयूर की माँ वहीं दरवाजे पर खड़ी थी। वह समझ गई कि मयूर की माँ ने सब कुछ सुन लिया है। अपना सर झुकाकर सोनिया वहां से चली गई। मयूर की माँ ने मयूर के कमरे में चाय रखी और उन्होंने मयूर की तरफ देखा।
उसकी माँ बेटे का दर्द देख न पाई और बिना कुछ कहे कमरे से निकल गई। फिर मयूर ने चाय के कप को देखा। चाय से निकलती भाप उसे अपने जख्मी दिल के धुएं की तरह लगी। उसे सोनिया का चेहरा याद आ रहा था। सोनिया के आंसू अब उसे नकली से लग रहे थे और सोनिया के चेहरे पर शादी तय हो जाने की खुशी अब वह याद कर पा रहा था। मयूर का सिर्फ दिल ही नहीं, भरोसा भी टूटा था। उसने कमरे से बाहर देखा तो अंधेरा बढ़ने लगा था। बाहर भी और उसकी जिंदगी में भी मयूर की आंखों से फिर से आंसू गिरने लगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बेल आइकन दबा दें और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।